स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह ने हाल ही में एक प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और विकास कार्यों में विफल रहने का आरोप लगाया। विजेंद्र सिंह ने कहा कि जनता भाजपा के बहकावे में नहीं आएगी और वह सरकार की नाकामियों को समझ चुकी है। उन्होंने पूर्व मंत्री और गवर्नर सतपाल मलिक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रीय सम्मान न देना उनका अपमान है। उनकी प्रेस वार्ता स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने मौजूदा सरकार की नीतियों और विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठाए। भारत सरकार के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी किसान और मजदूरों के मसीहा, राष्ट्रीय नेता और जाट की कोख में पैदा हुए नेताओं का अपमान करने की पराकाष्ठा हो रही है। अभी 3 दिन पहले भारत सरकार के पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, गवर्नर रहे स्वर्गीय माननीय सतपाल मलिक जी को राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया। संवैधानिक रूप से एमएलए, एमपी, मंत्री ये राजकीय सम्मान के पात्र होते हैं। अभी कुछ दिन पहले उपराष्ट्रपति का यकायक रातों रात में सुबह इस्तीफा हो गया। देश जवाब मांग रहा है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। किसान आंदोलन में 1100-1200 किसानों शहादत दे दी, बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर वो चाहते क्या है? जिस समाज के लोगों ने देश की आजादी से आज तक कुर्बानियां दी हो, चाहे सरदार भगत सिंह हो, राजगुरु हो, चाहे बाबा अमानी हो, चाहे रणजीत सिंह जी हो, तमाम अनाजाद नाहर सिंह हो, उस समाज को किन किन करके अपमानित किया जा रहा है। ये तो मोदी जी का अपना विषय है। क्यों दे रहे हैं इसका कारण तो वही है। अगर उनमें नैतिकता है, हिंदुस्तान के संविधान का सम्मान करते हैं, तो देश की जनता को बताएं। अंधविश्वास के लिए माफी मांग रहे इससे। क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो महाभियोग चलाया जा रहा था, इस वजह से भी इस्तीफा दे दिया गया है क्या? कारण तो प्रधानमंत्री को पता होगा। अगर उस कारण पे वो इस्तीफा लिया गया था तो उनसे पहले जानकारी करनी चाहिए थी। तो सारी चीजें, ताकत तो उन्हीं के हाथ में थी, प्रधानमंत्री के। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं तो आम जनता से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या सतपाल मलिक ने गुनाह किया था? अगर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार पे बोल गए तो जांच कराते उसकी। उल्टा उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया गया, ईडी लगा दी गई, उसके कब्र में उनकी मौत हो गई। क्या इस देश में सत्यम शिवम सुंदरम में सत्य बोलना गुनाह है? क्या संविधान के लिए लड़ना गुनाह है? क्या किसान मजदूर के लिए, उनके मान सम्मान, उसके भविष्य के लिए लड़ना देश के लिए गुनाह है? ये सरकार तो किसान और मजदूर को बर्बाद खत्म करके गई। आखिर खुद प्रधानमंत्री सरकार ने उपराष्ट्रपति पापी है, पाप किया है तो चुप ही होंगे। जिसके दिल में पाप नहीं होता है वो तो बोलता है। वो क्यों नहीं बोले? बोलते देश की जनता की अदालत में। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जनता से अपील करता हूं कि देश किसान, मजदूर, नौजवान सातों जात का है। इसका बदला आने वाले भविष्य की ताकत से लें। लोभ और लालच में डूबने की कोशिश ना करें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के भरतपुर ग्राम प्रधान नीलम देवी के लिए स्वतंत्रता दिवस का जश्न खास होने वाला है। पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार ने उन्हें लाल किले की परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये निमंत्रण पत्र मिलते ही नीलम देवी बेहद उत्साहित हैं। नीलम देवी का कहना है कि ये मेरे लिए गर्व का क्षण है। पिछले 4 सालों में हमने गांव को खुले में शौच से मुक्त कराया, कूड़ा निस्तारण और जल प्रबंधन में बेहतर काम किया। वहीं नीलम के पति अमित आमंत्रण मिलने के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं। बता दें कि नीलम देवी को इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मान प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पंचायत योजना में भी वे सम्मानित हो चुकी हैं। मैं नीलम, ग्राम प्रधान भरतपुर। मुझे पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से निमंत्रण आया है। जो मैंने अपने गांव में कार्य कराए हैं
जैसे WSP तालाब का निर्माण, CCTV कैमरे, ओपन जिम, WSP तालाब, बायो फर्टिलाइजर प्लांट का निर्माण, डोर टू डोर कचरा भी लिया जाता है, उस कचरे से खाद तैयार किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर प्लांट में महिलाएं भी नौकरी कर रही हैं, जिससे उन्हें घर खर्च में मदद मिल रही है। और मुझे ODF प्लस माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित 2023 में किया जा चुका है। और भी मैंने ऐसे कार्य अपनी ग्राम पंचायत में कराए हैं, जिससे आज मुझे यहाँ दिल्ली में लाल किले पर अवसर मिला है जाने का, जिससे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ और अपनी जिले की अधिकारियों का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वहाँ पे मुझे जाने का अवसर मिला। आज मुझे बहुत खुशी है और मैं अपनी ग्राम पंचायत को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे प्रधान चुना। मैं उससे बहुत खुश हूँ। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ और परिवार के लिए भी ये गर्व का विषय है और ग्राम पंचायत के लिए भी, क्योंकि एक महिला प्रधान होते हुए इस तरीके के कार्य इन्होंने किए हैं, जिसमें पूर्व में भी इन्हें जो है महामहिम राष्ट्रपति जी से सम्मानित किया जा चुका है। और ये सभी प्रधानों, खास तौर से महिला प्रधानों के लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि वो आगे बढ़ रही हैं और लगातार वो जो है खुशी का विषय है कि 15 अगस्त को हम लोग लाइव वहाँ से देख पाएंगे जो है। और उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार वहाँ देखेंगे कि अभी तक हम लोग टीवी पे इसका प्रसारण देखते थे और ये बहुत ही मुझे अंदर से बहुत खुशी का विषय है। आवाज़ हमारे क्षेत्र के लिए और जिला के लिए बहुत ही सौभाग्य का एक पल है, जिसमें हमारे ग्राम प्रधान नीलम देवी जी को वहाँ जाने का अवसर मिला है और प्रत्यक्ष रूप से वो देख सकेंगे किस तरह से वहाँ परेड होती है। और ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे पूरे क्षेत्र के लिए, अलीगढ़ के लिए और खासकर हमारी ग्राम पंचायत के लिए कि वो वहाँ जाएंगी और रिप्रेजेंट करेंगी। खासकर महिलाओं के लिए आगे बढ़ने का बहुत अच्छा अवसर रहता है। उन्हें पता चलेगा किस तरह से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की योजनाएं महिलाओं के लिए काफ़ी कार्य कर रही हैं। तो महिलाएं भी इस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रही हैं और इससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा और क्षेत्र के लोगों का भी मान सम्मान बढ़ रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की कोतवाली बन्ना देवी इलाके के सुतमील क्षेत्र में बच्चों के बीच हुई मामूली विवाद के कारण दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के लोगों ने लाठी डंडे, लोहे की रॉड और ईंट पत्थर से एक दूसरे पर हमला किया। इस दौरान एक पक्ष के लगभग 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मौके पर पहुंची पुलिस ने जिला मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया और उनका मेडिकल परीक्षण कराया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पुलिस वायरल वीडियो और इलाके में लगे CCTV फुटेज की मदद से मारपीट करने वाले दबंगों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है हरीश। हरीश कहाँ के रहने वाले? जी मैं सारसोल का रहने वाला हूँ, थाना बन्ना देवी से। तो ये लोग कौन है आपके? ये मेरा भाई है। क्या ये घायल कैसा? ये घायल पथराव कराया उनके दूसरे पार्टी के बर्मा मार्केट के लड़के हैं जो भी, वो आगे गाली गलौज करने लगे थे, तो बीच बचाव में भी औरों को भी चोट आने लगी है। कम से 7 लोग घायल है हमारी तरफ से। वहाँ की लेडी जो है और जो भी है, बालक बच्चे भी और भी हैं, बड़े बूढ़े भी हैं, उन्होंने पथराव किया एक साथ ही। विवाद की बात हुई? विवाद कुछ बात नहीं, छोटे छोटे बच्चों की बात थी बस इसमें, और कुछ विवाद नहीं है उसमें। ये बड़े वाले भी बीच में आ गए, उन्होंने फिर इनके ऊपर ये समझौता करने के लिए, बातचीत करने के लिए गए ये, तो इनके ऊपर पथराव कर दिया है। कम ने रोड़ों से और पथराव से ईंट फिर खूब बरसाई हैं। वहाँ की लेडीज, बालक बच्चे सब चीज़ सब हैं। पहले भी कोई विवाद हुआ? नहीं, पहला कोई विवाद नहीं है। हाँ जी, वीडियो है मेरे पास उसकी, मैं वीडियो आपको दिखा भी सकता हूँ। उसमें साफ साफ दिख रहे हैं रोड से भी इनके ऊपर वार कर रहे हैं, बिल्कुल जानलेवा हमला कर रहे हैं उनके ऊपर। पूरी ये मनोज है, रोहित है, अमित है, सत्येंद्र है, अभिषेक है, सतीश है। अच्छा, हमला करने वाले कितने लोग हैं? ये कम से कम कोई गिनती नहीं है, बहुत सारे जितने भी आए वहाँ पर सब जने पथराव कर रहे हैं और ब्लड वो मार रहे हैं रोड पर। ये कम से कम नाम मालूम है? नाम तो अभी फिलहाल में पता नहीं, बस वो हैं दूर के रहने वाले, वैसे नाम पता मेरे को, नाम नहीं पता। मैं उनकी वीडियो सब है हमारे पास में बन। सूचना पुलिस में दे दी आपने? हाँ, पुलिस को सूचना दे दी गई है। थाने में तहरीर हुआ है? जी जी बिल्कुल। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के चिलकोरा इलाके में रविवार को चोरी की कोशिश के दौरान 2 चोर घर में घुस आए।
कॉलोनी वासियों ने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया, जबकि उसका साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पकड़ा गया चोर शाहिद जो धोरा माफी अलीगढ़ का निवासी है, जबकि दूसरा चोर गुलाब जो धोरा माफी का रहने वाला बताया जा रहा है, भागने में सफल रहा। स्थानीय लोगों ने पकड़े गए चोर को सरिया समेत पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में गुड्डू खान ने थाने में लिखित तहरीर भी दी है। साहिल कहाँ रहते हो? एक टावर के पीछे रहता हूँ। टावर के पीछे परमानेंट एड्रेस क्या है आपका? हम गांव में रहते हैं, बिहार में। बिहार में किस जगह रहते हो? सहरसा जिला। अच्छा, यहाँ पे क्यों आए थे आप लोग? अब यहाँ रहते अपने बाल बच्चों को लेकर सर। नहीं, यहाँ क्यों आए थे? हम सर काम करते थे, आज 7 वाला लेकर के आया सर। अच्छा, तो 7 वाला जो लेके आया था उसका मतलब क्या नाम है? गुलाब। अच्छा, चोरी करने के इरादे से आए आप लोग? जी सर, मैं नहीं आया, दूसरा वाला ले करके आया। नहीं, आप उसके साथ आए थे ना? तो चोरी में क्या क्या करा आपने? सर वही जो कट्टे में आप देखे वही थी सर। अच्छा, गाड़ी खोलने का भी इरादा था आपका? नहीं। क्या ले आए थे कट्टे में? कट्टे में क्या लेके जा रहे थे? सर यहाँ था सर। अच्छा, इससे पहले कहाँ कहाँ चोरी करी है? इससे पहले सर हमारा कहीं भी ये नहीं अच्छा, होगा। दूसरा जो गुलाब आपके साथ भागा है जी, उससे पहले वो कितनी बार जेल गया है? वो थाना से सर छूट के आया। थाने छूट के आया है? जेल नहीं गया है। चोरी में गया है या मर्डर केस में गया है? ये सर ऐसे ही चोरी वोरी में गया। अच्छा, चोरी में गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के सराय रहमान में रहने वाली मुमताज नामक महिला ने आरोप लगाया कि 5 रुपए के लेन देन को लेकर हुए विवाद में एक पार्षद के पति के पुत्र ने उनके बेटे पर चाकू से हमला कर दिया। मुमताज के अनुसार उनका बेटा पार्षद के पति की दुकान से कुछ सामान खरीद रहा था, तभी 5 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान पार्षद के पति के पुत्र ने उनके बेटे पर चाकू से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मुमताज ने बताया कि जब उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन पर भी लाठी डंडों से हमला किया गया, जिससे वह भी घायल हो गई। घटना की शिकायत थाना बन्ना देवी पुलिस को की गई, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को मेडिकल जांच के लिए जिला मलखान सिंह अस्पताल भेजा। अस्पताल की इमरजेंसी में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को आगे के इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। ये घटना थाना बन्ना देवी के सराय रहमान क्षेत्र में हुई और पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा फरहान नाम है। फरहान। आपके पिताजी का क्या नाम है? अनीस अहमद। अनीस अहमद। कहाँ रहते हैं? मैं सराय रहमान पावर हाउस जिम नाले पे। थाना कौन सा? थाना हमारा बन्ना देवी लगता है। आप घायल हैं और एक आपके साथ महिला है, वो घायल कौन है? जी, वो मेरी मम्मी है। कैसे घायल हुए आप दोनों? मैं रियासत अली सिद्दीकी पार्षद हमारा जो है उसकी दुकान पे से मैंने एक चिप्स लिया था 5 वाला, तो उसके लड़का मुझसे बोला पैसे मांगने के लिए, तो मैं अभी मैंने कहा मैं दे रहा हूँ, अभी रुक। इतने देर में उन्होंने 2-3 बार बोला है मुझसे, मैं दे रहा हूँ करके। इतने देर में मक्खन काट रहा था अपनी छुरी लेके, जो मक्खन कटता है, उनने ऐसे करके मेरे हाथ पे मारी है, तो मेरी उंगली कटी है ये वाली। इस देर में गाली गुफ्तारी जो हुई थी तो चीख पुकार हुई, उन्होंने डंडा निकाल के लाया वो, उतनी देर में उनके लड़के ने डंडा मारा है और रियासत भाई ने चीख पुकार करके अपने पार्षद हैं वो, और इन्हें मैं देख लूँगा, सब मैं देख लूँगा, मारो इन लोगों को, ऐसे करके रियासत भाई ने, हमारे पार्षद ने। और मेरी मम्मी जब घर से निकल के आई जी ने, वैसे अम्मी ने मुझे पिटते हुए देखा है जब, तो मेरी मम्मी के डंडा मारा, मेरी मम्मी का हाथ तोड़ दिया उन लोगों ने। पार्षद रियासत अली सिद्दीकी जी, नहीं वही सही थे, वही खड़े, उनकी पत्नी पार्षद है, लेकिन पति हैं वो, पार्षद के पति हैं वो बस। और ये ऊपरकोट का एक है अब्दुल मुत्तलिब पार्षद है, वो ऊपरकोट का लगता है, तो वो उनके साथ में है। पुलिस में शिकायत करी है? पुलिस में शिकायत करी है, सब कुछ कर दिया, थाने में रिपोर्ट करा दी जी, रिपोर्ट करा दी। पुलिस ने कहा भेजा आपको? यहाँ पे थाने मलखान सिंह में भेजा था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हाँ, ये मलखान सिंह में हम आए थे, इसकी रिपोर्ट वगैरह सब हो गई है। यहाँ से कहाँ रेफर करा आपको डॉक्टर? मेडिकल के लिए बोला है। ये मेरा हाथ टूट गया है, मेरा अंगूठा टूट चुका है, मेरी मम्मी का हाथ टूट चुका है, तो मलखान सिंह के यहाँ से हमें मेडिकल के लिए रेफर करा है। क्या लगा आपको? मेरे तो वो मेरे मारे थी छुरी, जिससे मक्खन वगैरह ये सब लोग काटते हैं परचूनी दुकान में, तो मेरी बीच की उंगली कट गई और एक सरिया मेरे अंगूठे में लगी है, जो बड़े वाले लौंडे ने अनस ने मारी है। अनस ने सरिया मारी है मेरे हाथ में। और जब मेरी मम्मी बीच बचाव में, मेरे भैया 2-4 मेरे 3 भैया हैं, वो सब काम पे थे, तो छोटा वाला जब भैया मेरा आया, सबसे छोटा वाला भैया, तो इन सबों ने मिलके उसे फेंक दिया नाले में, सामने हमारे घर के नाला है। तो जब तक वो नाले से निकला है, मेरी मम्मी के डंडा मारा, तो वो मेरी मम्मी का सीधा हाथ टूट गया है और मेरा सीधे हाथ का अंगूठा पुलिस में शिकायत कर दिया है। मेरा नाम है मुमताज। मुमताज जी, आपके पति का क्या नाम? अनीस अहमद। कहाँ रहते हैं? सराय रहमान नैयाबादी। थाना कौन सा? थाना बन्ना देवी। अच्छा, आप घायल हैं और आपके साथ एक लड़का जी, घायल है, मेरा वो लड़का कौन है, है?
वो मेरा लड़का है, क्या नाम है उसका? फरहान अनीस फरहान। जी। तो आप माँ बेटी हैं? जी जी। कैसे घायल हुए? वो उसकी दुकान पे गया था, उसने कोई चीज ली थी वहां से खाने के लिए। रियासत हमारे बराबर में रहता है, रियासत पार्षद, उसकी बीवी पार्षद है। अच्छा, जो आपके बराबर रहता जी है, जी वो पार्षद है? जी। उसकी पत्नी है? उसकी पत्नी पार्षद है। पार्षद पति है? जी। क्या हुआ? वो बराबर में से उसने एक वहां से कुरकुरे का पैकेट लिया, चिप्स का पैकेट उठाया। इतनी देर में उसका लड़का बैठा हुआ था, तो वो बोला पैसे लो। उन्होंने कहा अभी मुंह में फाड़ के डाला, बोला अभी दे रहा हूँ। इतनी देर में उसने उठा के जो जिससे बटर जो काटते हैं ना, वो वाली छुरी उठा के उसके हाथ में मारी। किसके मारी? मेरे बेटे के, फरहान के। किसने मारी थी छुरी? अयान ने, रियासत पार्षद का बेटा है। इतने में रियासत भी आ गया निकल के। आने के बाद में उसने भी हाथापाई करी, उसने भी बदतमीजी करी। वो खूनम खून तो हो ही रहा था, उसने भी आन के मेरे बेटे को खूब मारा। लेकिन हम फिर भी दरवाजे पर खड़े रहे। मेरे बच्चे काम पे गए हुए थे, कोई भी नहीं था घर में, मेरे शौहर भी नहीं थे उस वक्त। लेकिन फिर ये जब ही आए थे उस टाइम, इन्होंने हमारे बराबर में हमारे रिश्तेदार हैं, उन सब लोगों ने बचाने की बहुत कोशिश करी, सबने हाथ पैर भी करे, मना करा। जी मैं तो, उसका लड़का आया और रियासत था और उसकी बीवी थी। उनके घर में कौन कौन था कि कितने ही लोग थे, क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया था। तो मैं तो दरवाजे पे खड़ी हुई थी। ऐसे करके उन्होंने सरिया मारी, डंडे मारे, जिसमें दूध रखते हैं उसकी क्रेटा निकाल लाए और बस ताबड़तोड़ मारना शुरू कर दिया। मैं तो गिर पड़ी थी, मुझे तो पता नहीं था। मुझे मेरे बच्चों ने उठाया, देखा तो मेरा ये हाल था। देखिए, तो ये पार्षद के तरह किसी को? ये जिस दिन से पार्षद बना है ना, उस दिन से अपने आप को बहुत ज्यादा समझने लगा। गली में हर किसी से ऐसे ही करता है, हर किसी से बदतमीजी करता है, हर किसी से अटकता है। जब भी किसी को देखता है तो नजले से ढालता है, उल्टी सीधी। जिस दिन से पार्षद, जी जी, जबकि उनके घर में भी हर वक्त लड़ाइयाँ होती हैं, उसके बावजूद भी फिर भी वो हर वक्त मतलब कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात पर टोनबाजी करता रहता है। वो आपकी चोट कहाँ का है? मेरे सर पैर में है ये जी, मेरे पैर में है, और ये मेरा हाथ में है, और टूटा हुआ है यहाँ। तो मेरे पैर में भी टूटा हुआ है, फ्रैक्चर बताया है उन्होंने। क्या लगा? सरिया ही लगी है सर। और आपके बेटे के? मेरे बेटे के छुरी, जिससे बटर काटते हैं ना, वो वाली छुरी है। पुलिस में कंप्लेंट करी आपने? जी गए तो थे अभी करने के लिए, उन्होंने ही भेजा है हमें यहाँ पर। जी जी, थाने। कहाँ है इस समय? इस समय कहाँ पर है आप? हम मलखान सिंह में हैं जी। पुलिस आई है आपके साथ? जी आई है। अभी डॉक्टरी के लिए भेजा? जी जी, डॉक्टरी के लिए भेजा है हमें। मेडिकल कॉलेज रेफर करा आपको? जी जी करा है रेफर? जी, एक्सरा लिखा है मेडिकल कॉलेज के लिए, उन्होंने कहा है मेडिकल कॉलेज लेकर जाएं इनको। अब मेरे बहुत तकलीफ है सर, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव पिलखानम में पशुओं को चारा देकर घर में आराम कर रहे एक मजदूर व्यक्ति पर अज्ञात लोगों ने अचानक हमला कर दिया। हमले में मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना से गांव कस्बा में दहशत फैल गई। मजदूर के परिजनों के अनुसार हमलावर पशु चोरी के इरादे से घर में घुसे थे। जब मजदूर ने उन्हें टोका तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। ये मामला थाना अकराबाद क्षेत्र के कस्बा पिलखना का है। शकील। कहाँ के रहने वाले हो? हम पिलखने के। क्या मामला हुआ? मामला ये था, हमारे भाई वहाँ गए थे प्लॉट पे। क्या नाम है भाई का? रईस। कहाँ गए थे? प्लॉट पे गए थे थानी करने के लिए। हाँ। तो जैसे अंदर घुसे तो अंदर इनके साथ मारपीट किया, ये बेहोश कर दिए खूब। कौन लोग थे जो अंदर मारपीट किया? ये नहीं पता कौन थे वो, कितने लोग थे? जानकारी कुछ नहीं है। ये भी नहीं पता क्या लोग थे, 2 थे 3 थे, ये भी नहीं पता। बहरहाल जो है मारपीट करे खूब कर रही, इनके नाक मुंह सब फोड़ दिए और अद्धर ओढ़ा भी पड़े हुए हैं भाजी, और खूब मारे। तो ये जब वो निकल गए तो 6:15-7 बजे करीब ये घर पर पहुंचे, ये हुए पड़े थे खून खच्चर। जब हम वहां से हम देख के भागे। तो ये मामला क्या लगता है आपको, किस इरादे से मारपीट की गई है? कोई रंजिश ही पुरानी क्या है? दुश्मनी कुछ नहीं है, ना किसी से प्यार, ना कोई बात। प्यार मोहब्बत रहते, गाड़ी घोड़ा भरते, पत्थर भरते। तो क्या लग रहा है आपको, किस तरीके की घटना हुई है? ये इस तरह हुई है? ये घटना कुछ नहीं हुई। 3 दिन से आदमी आ रहे हैं घर के पीछे, हमारे वजह से दाव नहीं लग रहा उनका, ये बात है सारी। तो किस इरादे से आ रहे हैं आदमी? ये इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं किस इरादे से आ रहा है, किनारे। बहरहाल ये 3 दिन से हम रोज देख रहे हैं, ज्वार के पीछे आदमी आ रहे हैं। पुलिस को अवगत कराया आपने इसमें? नहीं। अब आप कहाँ पर आए हैं? अब चौकी पे आए हुए हैं। क्या कर रही है पुलिस? पुलिस तहकीकात कर रही है। रईस। रईस कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के बस्ती के। कौन सी जगह के? नाम क्या है जगह का? डेरा। गांव कौन सा गांव? गाँव पिलखना ही है। पिलखना। क्या मामला हुआ है? पता नहीं, मुझे पता नहीं। इस खौए में दर्द है, कान में कर दर्द है। पता नहीं। पता नहीं क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? मुझे पता ही ना भाई साहब। आमिर। कहाँ के रहने वाले? लखनऊ। अच्छा, क्या मामला हुआ? मामला ये था, हमारे भाई साहब काम पे से आए थे,
क्या नाम है? रहीस। हाँ, तो फिर आगे क्या हुआ? वो भैंस के लिए सानी वानी कर रहे थे। वो चोर वगैरह आए थे, इनके साथ मारपीट करी। वो 4-5 दिन से आ रहे हैं, उनका दाव नहीं लगा है और आज उनका दाव लगा है तो उनके साथ मारपीट करी है। और क्या है कि हम लोग देखते थे मगर वो हत्थे नहीं लगे, भाग गए थे। वो भाग गए थे। अच्छा, आप कहाँ पे आए? हम चौकी आए थे, फिर चौकी में इतला दी थी, चौकी वाले सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आप कहाँ जाने का? अब थाने जा रहे हैं अकराबाद। यहाँ सुनवाई नहीं नहीं हुई साहब। क्या चाहते हैं? हम साहब चाहते हैं कि इसकी छानबीन करी जाए और कार्रवाई करी जाए। क्या लोग हैं? क्या इनकी कोई पुरानी रंजिश वगैरह चल? कुछ भी नहीं है। कितने दिन से रह रहे हैं? हम तकरीबन इधर रह रहे हैं 20 साल से। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के कोतवाली ग्लास क्षेत्र के गांव करथला में किराना दुकान चलाने वाले 56 वर्षीय बुजुर्ग दुकानदार जगत सिंह और उनके परिवार के साथ उधार के 250 रुपए मांगने को लेकर हुए विवाद में दबंग परिवार द्वारा मारपीट और पथराव की घटना सामने आई है। पीड़ित पक्ष के युवक मोहर सिंह ने बताया कि एक दबंग व्यक्ति ने दुकान से 250 रुपए का सामान उधार लिया था। लगभग 1.5 महीने बाद जब दबंग व्यक्ति गाँव लौटा तो जगत सिंह उसके घर उधार के रुपए मांगने गए। इस पर दबंग व्यक्ति ने पैसे देने से इनकार करते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर दबंग ने जगत सिंह के साथ मारपीट की। इस दौरान दबंगों ने पीड़ित परिवार पर ईंट पत्थरों से पथराव भी किया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला मलखान सिंह अस्पताल ले जाया गया। ग्रामीणों द्वारा बनाया गया मारपीट और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर और वायरल वीडियो के आधार पर दबंग परिवार के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है। क्या नाम है आपका? मोहर सिंह। कहाँ के रहने वाले? करथरा गाँव में गिलास के पास। थाना कौन सा लगता है? एक गिलास का ही। अच्छा, ये घायल व्यक्ति कौन है और क्या घटना हुई, पूरी बात बताओ। मेरा भाई है ये। मेरे पापा किराना की दुकान चलाते हैं और एक व्यक्ति पे 250 रुपये से पापा के और उसे मांगते थे तो वो डेली तालेबाजी दे देता था और आज मांगे तो उसने इंजॉय करके नशे में पिताजी की मारपीट कर दी पिताजी से। और भैया आए बचाने तो भैया का सर फोड़ दिया, पिताजी का फोड़ दिया। फिर तीसरा मेरा भाई आया, उसका पैर तोड़ दिया, हॉकी दे दिया, हॉकी और गड़सा से। हाँ। तीनों के नाम क्या है आपके पिताजी और भाई? एक का नाम है विश्वनाथ, एक पिताजी का नाम है जगत सिंह और मेरे भाई का नाम है ब्रजलाल। पिताजी की उम्र लगभग कितनी होगी? उनकी 56 साल। 56 साल के। तो तीनों को यहाँ मलखान सिंह में लाया गया क्या? नहीं, मेरा छोटा भाई आया है यहाँ पे। मलखान सिंह? हाँ। तो क्या मारा है इनके तीनों के? कहाँ का ठोका? हॉकी से मारा है इनको और पिताजी के बांक मारा, गड़सा जो बोलते हैं सर में, और भैया के ईंट मारी है। तो विवाद किस बात को लेकर है? पैसे वाली बात थी वो। पैसों को लेकर? पैसों के लिए। कितने लोग थे वो जिन्होंने? वो लोग थे 9। कौन लोग? है कौन वो लोग? जाटव। नहीं, आपके कौन है? रिश्तेदार हैं? मोहल्ला पड़ोस। महल्ले के हैं? हाँ। आपने शिकायत करी पुलिस से? शिकायत करने गए तो कह दी डॉक्टरी करा के लाओ, जब वो होगा पूरा। पुलिस आई थी आपके साथ में फिर अस्पताल में? नहीं। हाँ आई थी वहाँ एक गिलास। आई थी? हाँ। मलखान सिंह में पुलिस आई है? नहीं। यहाँ नहीं आई पुलिस? नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर उपचार मिल रहा है? एडमिट कर रहे हैं या रेफर कर रहे हैं यहाँ से मेडिकल? मिल रहा है अभी। मलखान से रेफर कर रहे हैं मेडिकल के लिए? नहीं नहीं नहीं। यही पर एडमिट कर रहे हैं? हाँ। और इनके कहाँ का चोट है? इनके पैर टूटा हुआ है और आँख के चीनी यहाँ पे और सर में चोट है। सर में और नाक पे चोट है। तो इससे पहले भी कभी विवाद हुआ था ये? नहीं, ऐसा मारपीट नहीं हुई थी, बस तू मैं हुई थी पैसे के पीछे ही। तो वो 1-1.5 महीने में आया कल परसों में, तो आज हमने पैसे मांगे, वो पीछे खा गया था, उसने मारपीट कर दी पापा से और गिरोह बना के आए थे 9-10 लोग। धर्मवीर है मेरा नाम। बाबूजी कहाँ के रहने वाले हो? इगलास के पास करतला गाँव है, थाना इगलास पड़ता है हमारा। अच्छा, ये घटना क्या हुई है? कैसे घायल हुए? तो घायल किराने की दुकान है मेरे भाई साहब की। क्या नाम है भाई? उनका नाम है जगत सिंह। उनकी उम्र है ऐसी 60 साल की लगभग। अच्छा। हाँ, और उन्हें पैसा मांगे उन्हें, और रोजाना आज दूंगा कल दूंगा नहीं दिए, और शराब पी के और मारपीट करी और मेरे भतीजे टूटे तो वो साथ ही वाला है तो ईंट पथराव उन्होंने खौफ किया
और पथराव किया ईंटों से बहुत ज़्यादा है। हाँ वीडियो है उनकी, सब वीडियो बनी हुई है, पथराव करते हुए वीडियो बनी हुई है उनकी। वो ये 8-9 लोग थे। हाँ सबकी वीडियो बनी हुई है। पैसे किसके थे, लड़के के या तुम्हारे भैया के? भैया के थे पैसा, 250 रुपये थे। 250? हाँ 250 के ऊपर झगड़ा हुआ है साहब। अच्छा, उधार सामान दिया था? सामान ले गए थे दुकान पे से और दंगेबाजी करते हैं साहब, दबंग आदमी है वो। हाँ वो पहले भी झगड़ा कर सके एक दूसरे से, पहले भी वो भी केस चल रहा है उनका। दबंग है साहब, वो रोके थे नहीं रुकते। आपने क्या नाम है अभी यहाँ कौन किसको लाए? यहाँ मैं ब्रजलाल को लेके आया हूँ, उसका पैर टूटा हुआ है और उसका सर बटा हुआ है। क्या मारा? गर्दा मारा है साहब उसके, और हॉकी से पैर टूटा है। कितने लोग घायल हैं इसमें टोटल? 3 लोग घायल हैं साहब। कौन कौन है तीनों? तीनों बीपी है, विश्वनाथ सिंह, जगत सिंह और ब्रजलाल की ज़्यादा चोट है, वो अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के सासनी गेट के पास मथुरा रोड स्थित A to Z कूड़ा निस्तारण प्लांट में लाखों मीट्रिक टन कचरा जमा होने के कारण आसपास के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। बारिश के बाद धूप निकलने से कूड़े से तेज बदबू उठ रही है, जिससे हालात और खराब हो गए हैं। रविवार को बदबू और गंदगी से परेशान कॉलोनी वासियों ने हंगामा करते हुए मथुरा रोड जाम कर दिया। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है, जिससे उनकी सेहत को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय लोग प्रशासन से जल्द समस्या का समाधान करने और कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द कदम नहीं उठाए गए तो वे और भी सख्त कदम उठाएंगे। प्रदर्शन किया गया है और इसकी क्या मांग है आपकी? ये प्रदर्शन इसलिए किया हुआ है, यहाँ मथुरा रोड अलीगढ़ में एक मथुरा रोड है, यहाँ पर लगभग 2 से 2.5 लाख आदमी जो रहता है, जो नगर निगम ने प्राइवेट ठेकेदार के द्वारा कूड़े का घर बना रखे हैं और इसमें कूड़े के घर में मेयर के रिश्तेदार इन्वॉल्व है और इसमें जो कमाई और भ्रष्टाचार की बदबू आती है। ये पहाड़ इतने बड़े बड़े पहाड़ बनाती है जो कि जानलेवा बीमारियों को डेली छिता रहे हैं। इसमें मक्खियां, मच्छर, डेंगू, अलग अलग बीमारियां। कुछ बदबू कम करने के लिए जब जनता कहती है कि बदबू को कम कर दो, तो एक केमिकल का यूज करते हैं, जो केमिकल धरती में जाकर पानी को दूषित करता है, जो पानी को घरों पर आ रहा है। वो इन्होंने वायु पोल्यूशन और इन्होंने जल पोल्यूशन, दोनों पोल्यूशन इतने हद तक कर दिए कि जनता मानने को तैयार है, जनता पलायन करने को तैयार है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, हमें ज्ञापन जो इनके उच्च अधिकारी है, या तो नगर आयुक्त साहब आ जाए या मेयर साहब आ जाए, हम उनको इनका ज्ञापन दे दें। उसमें ज्ञापन में 15 दिन का हमको एक समय ले लें, 15 दिन में ये अपना कार्य को चालू कर दे शिफ्टिंग का। ये अगर इसको यहाँ से शिफ्ट करें, ये रोज हमें बेकार है। ये इसमें भ्रष्टाचार से लिपटे हैं लोग, इनमें अनलीगल गाड़ियां चलवाते हैं। ये जो गाड़ियां चला रहे हैं वो प्राइवेट व्हीकल चल रहे हैं, जो जिनके फिटनेस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है और कोई भी काम में इनके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे और नाबालिग बच्चे चलाते हैं, जिससे एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। वही टाइम स्कूल के बच्चों का होता है, वही ड्यूटी वालों का टाइम होता है। उसी टाइम इतनी बुरी तरह से वाहनों को रोड पर चलाते हैं, उससे कई बार पूर्व में भी एक्सीडेंट हुए, मृत्यु हो चुकी है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।